हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने एज गैप के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके तेई से कहते हैं बेबी तुम क्या डैडी की हेल्प नहीं करोगे। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं, जिसे सुनकर ते बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी हो रहे थे। जेके जब ते की तरफ देखते हैं तो वो उनके फोरहेड पे किस करते हुए उनसे कहते हैं बेबी बॉय, तुम्हें अब डैडी को हेल्प करना होगा, तुम डैडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हो। और ये कहकर वो ते के हैंड को अपने लोअर पार्ट की तरफ लेके जा ही रहे होते हैं, तभी ते कहते हैं डैडी प्लीज़ नहीं। ये सुनकर जेके उनकी तरफ देखते और कहते हैं प्लीज़ बेबी मना मत करो। और वो ये कहते हुए जैसे ही अपने लोअर पार्ट पे ते के हैंड को रखते हैं, वो तुरंत ही ते अपने हैंड को पीछे खींच लेते हैं और उनकी तरफ अपनी बिग आइज करके देखते हुए कहते हैं डैडी ये कितना ज़्यादा हार्ड है और ये बहुत ज़्यादा बिग है, मैं कैसे हेल्प कर पाऊँगा। ये सुनकर जेके स्मक करता है और वो फिर से उनके हैंड को पकड़ते हुए अपने लोअर पार्ट पे रखने ही वाले होते हैं, तभी बाहर डोर पे नॉक की आवाज़ होने लगती है, जिससे ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो जेके की तरफ देखते हुए कहते हैं डैडी बाहर कौन है। और ये सुनते ही जेके उनसे कहते हैं डोंट वरी बेबी, कोई नहीं होगा। तभी डोर पे अगेन नॉक की आवाज़ होती है, तभी जिमिन बोलते हैं अंकल क्या आप अंदर हैं, आप हॉस्पिटल से आ गए हैं। ये सुनते ही जेके अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहते हैं हाँ जिमिन मैं अंदर हूँ और मैं फ्रेश हो रहा हूँ, मैं फ्री हो गया था तो मैं हॉस्पिटल से जल्दी आ गया, क्या कोई काम है तुम्हें। तभी जिमिन उनसे बोलते हैं अंकल ते की मॉम का फ़ोन आया था कि ते यहाँ पे आया है पर वो मुझे नहीं मिल रहा है, वो अभी तक यहाँ नहीं आया है उनकी मॉम, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान है, आपने क्या ते को देखा है आते समय। तभी जेके बोलते नहीं मैंने ते को नहीं देखा है। जिमिन कहते हैं मैं बहुत देर से ते का फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ पर ते कोई भी कॉल को पिक नहीं कर रहा है, वो ठीक तो होगा ना, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है उसे लेके। तभी जेके उनसे कहते हैं कि जिमिन तुम जाओ, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ, फिर हम इस बारे में बात करते हैं। और वो ये कहकर जिमिन को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। ते जल्दी से बेड पे उठ के बैठ जाते हैं और वो जेके की तरफ देखते कहते हैं ओ मैं जल्दी में अपने फ़ोन को घर पे ही भूल आया और मॉम का कॉल आया है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँ, जिमिन अगर अंदर आ गया तो उसने हमें ऐसे देखा तो। और वो ये कहते हुए बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे, जिसे देखकर ते को जेके कहते हैं प्लीज़ बेबी काम डाउन, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, सब ठीक होगा। और वो जल्दी से ते के शर्ट के बटन को क्लोज कर देते हैं और उनसे कहते हैं बेबी बॉय तुम अब यहाँ से जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये सुनकर ते थोड़े से नर्वस होते और कहते हैं मुझे डर लग रहा है। तभी जेके उनके हैंड को पकड़ते और कहते हैं डोंट वरी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम जिमिन से कह देना कि तुम ट्रैफिक में फंस गए थे और मैं अभी आ रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। और वो बहुत ही प्यार से उन्हें वहाँ से अपने रूम से लिविंग एरिया की तरफ भेज देते हैं। वो फिर जल्दी से वॉशरूम में आ जाते हैं जेके और अपने आप को शांत करने लगते हैं। वो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद फ्रेश होके और अपने आप को अच्छे से क्लीन करके क्लोथ्स को वेयर करके वो लिविंग रूम में आते हैं, जहाँ पे जिमिन और ते ऑलरेडी बैठे बहुत बातें कर रहे थे, वो दोनों बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। तभी जेके को देखकर जिमिन और ते बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। तभी जेके अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं ये जिमिन तुम क्या कह रहे थे। जिमिन उन्हें बोलते हैं कि मैं ते के लिए परेशान था अंकल, पर ते ने बताया वो ट्रैफिक में फंस गया था और वो यहाँ पे अब आ गया है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, चलो ते हम रूम में चलते हैं और अपनी बातें करते हैं। तभी ते उनकी जेके की तरफ देखते हैं और जेके ते की तरफ देख के स्माइल कर रहे होते हैं। फिर जिमिन उनसे कहते हैं चलो हम रूम में चलते हैं। ते उनसे कहते हैं नहीं यहीं पे ठीक है ना जिमिन, कहाँ जा रहे हो, यहीं पे ठीक है। फिर जिमिन कहते हैं ओके चलो हम कुछ खाते हैं, चलो आज हम दोनों कुकिंग करेंगे। पर जेके उन्हें मना कर रहे होते हैं, कहते हैं नहीं सर्वेंट कर देंगे तुम्हारे लिए कुकिंग, जो भी तुम्हें खाना है। पर जिमिन उनसे जिद करते हैं और कहते हैं नो अंकल, आज मैं और ते अपने लिए नूडल्स बनाएंगे, आप भी खाएंगे क्या। पर जेके उन्हें मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है तुम लोग अपना एंजॉय करो। और वो ये कहते हुए अपने एक फाइल को लेते हैं और वो अपने स्टडी रूम की तरफ चल जाते हैं। ते के हैंड को पकड़ के जिमिन किचन में ले आते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए अपने फूड को कुक कर रहे थे और जेके अपने स्टडी रूम में बैठ के अपने कुछ फाइल्स को चेक कर रहे थे। तभी बाहर से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर जेके जल्दी से अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं
और वो भागते हुए जैसे ही जाते हैं किचन रूम में, वो देखते हैं कि जिमिन का हैंड बहुत ही ज़्यादा कट लग गया, उसमें डीप कट, और वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है और जिमिन बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और ते उनके सामने खड़े हुए हैं और ते के हाथ में नाइफ है, जिसे देखते ही जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचते हैं कि ते ने जिमिन के हैंड को नाइफ से कट कर दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में ते की तरफ देख रहे थे और उनपे अपनी आवाज़ को रेस करते हुए बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सन को हर्ट करने की? तुमने उसे हर्ट करने के बारे में सोचा भी कैसे कैसे थे? तुम यहाँ से क्यों नहीं चले जाते हो? तुमने देखा है जिमिन को कितना पेन हो रहा है, उसे कितना दर्द हो रहा है? वो जल्दी से जिमिन के पास आते हैं और उनके हैंड से पकड़ते हुए उन्हें वॉश बेसिन के पास लाके उनके हैंड पे पानी डालते हैं और बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए उनके हैंड पे एक कपड़े को बांध देते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा रो रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तभी जेके का गुस्सा शांत नहीं होता। ते बस अपने हेड को नीचे करे हुए थे, उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जेके के ऐसे गुस्से भरी आंखों को देख के वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे और उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू जा रहे थे। वो जल्दी से नाइफ को साइड पे रख देते हैं काउंटर पे और वो उनकी तरफ देखते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहे होते, तभी उनके हैंड को, जिमिन के हैंड को बैंडेड करने के बाद जेके गुस्से में ते के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सन को हर्ट करने की? तभी जिमिन उनसे कहता है, अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बाय मिस्टेक लग गया है। तभी जेके उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि जिमिन तुम बिल्कुल चुप रहोगे? तुम्हें पता है कि तुम्हारा कितना ब्लड लॉस हुआ है, तुम्हें कितना पेन हो रहा है, तुम कैसी बातें कर सकते हो? और ये तुम्हारा फ्रेंड है जिसने तुम्हें हर्ट करा है, तुम ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों करते हो जो तुम्हें हर्ट करे? ये सारी बातें सुनकर थे बिल्कुल शॉक्ड हो गए, बस जेके की तरफ देख रहे थे। वो कुछ कहना चाहते थे पर उनके माउथ से एक भी वर्ड नहीं निकल रहा था। वो बस जेके की तरफ देख के उनकी आंखों से आंसू ही ड्रॉप हो रहे थे। वो जेके की सारी बातों से उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे कि जेके उन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि वो जिमिन को हर्ट कर सकते हैं। इससे ते को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। वो सोचने लगे थे जेके के बारे में कि वो उन पे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। जेके का गुस्सा जैसे शांत ही नहीं हो रहा था। वो ते की तरफ देखते हुए चिल्लाते बोलते कि तुम्हारी वजह से मेरे सन को चोट लगी है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जब देखो यहाँ पे तुम आ जाते हो, तुम्हें बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है, तुम कैसे जिमिन इस लड़के से दोस्ती कर सकते हो जो तुम्हें हर्ट कर रहा है? ते तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सन को हर्ट करने की? मैं कभी भी अपने जिमिन को ऐसे पेन में नहीं देख सकता हूँ। जिमिन तुम बस अपने रूम में जाओ। जिमिन उनसे बोलने की कोशिश करता है, अंकल प्लीज़ आप ये सब करना बंद करें, गुस्सा करना बंद करें, पर जेके उनकी तरफ गुस्से भरी आंखों से देखते हैं, जिससे जिमिन कुछ नहीं बोलते हैं और वो बिल्कुल साइलेंटली अपने रूम की तरफ चल जाते हैं। जेके टर्न होते हैं और वो ते की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, पर जेके का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। वो ते की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ते तुम यहाँ से जाओ, मैं इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर दूंगा तुम्हारे साथ, तुम यहाँ से जाओ और कभी भी मेरे सन को हर्ट करने के बारे में मत सोचना। मैं तुम जैसे इंसान से अपने सन को कभी भी हर्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ। ये सुनते ही तुरंत ही ते रोते हुए वहाँ से बस भागते हुए बाहर आ जाते उनके मेंशन से और वो अपने घर के लिए निकल जाते। जेके बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो अपने हेयर को बहुत ही टाइटली ग्रैब करते हैं और वो जल्दी से जिमिन के रूम में आते हैं, जो कि बेड पे बैठे हुए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। जेके तुरंत आके उनके हैंड को अच्छे से क्लीन करके बैंडेड कर देते हैं। जिमिन उनसे कहने की कोशिश करते हैं कि इट्स एक्सीडेंट, ये बस बाय मिस्टेक हो गया और ते ने मुझे नाइफ से हिट नहीं करा है, ते की कोई गलती नहीं है, मेरे से खुद चोट लगी है और वो तो बस मुझे मेरे नाइफ से हटाने के लिए मेरे हाथ से नाइफ उसने पकड़ लिया था और आपको मिस्टेकली ये लग रहा है कि ते ने मुझे हर्ट करा है। पर जैसे जेके कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थे, वो जिमिन को
पेन किलर दे देते हैं और उनके हाथ पे अच्छे से बैंडेड अप्लाई करके वो रूम से बाहर आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, उन्हें बस ते पे गुस्सा आ रहा था कि कोई उनके सन को हर्ट कैसे कर सकता है। वो बस गुस्से में ग्रोल करते हुए अपने स्टडी रूम में थे। उनका ध्यान बिल्कुल भी किसी भी वर्क पे नहीं लग रहा था। और दूसरी साइड ते अपने मेंशन में आ जाते हैं। वो भागते हुए अपने रूम में आ जाते हैं और वो आके रूम के डोर को लॉक करके बेड पे बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो लेट के रो रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा होता है कि जेके उनसे ये सारी बातें कह सकते हैं। जेके सिर्फ अपने सन से प्यार करते हैं और वो क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मैं कभी भी जिमिन को हर्ट नहीं कर सकता। जिमिन वन एंड ओनली मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे कैसे हर्ट कर सकता हूँ। उन्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं एक क्रिमिनल हूँ। और ये सब सोचकर ते बहुत ज़्यादा रो रहे थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो डिसाइड करते हैं कि अब वो जिमिन से कभी नहीं मिलेंगे। उनके घर पे वो कभी जिमिन से बात नहीं करेंगे। अगर जेके को इतनी प्रॉब्लम है वो जिमिन से दूर हो जाएंगे, वो उससे अपनी फ्रेंडशिप को ख़त्म कर लेंगे। और ये सोचकर ते बस रोए जाते। दूसरी साइड जिन को जब पता चलता है कि ते मेंशन में आ गए, वो उनके डोर पे बार बार नॉक करने लगते हैं, पर ते डोर को ओपन नहीं कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। जिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, ते बेबी ओपन द डोर, मॉम को तुमसे बात करनी है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारी रोने की आवाज़ बाहर तक आ रही है। जिन बहुत ज़्यादा डोर पे नॉक करते हैं पर कोई भी आंसर नहीं आता है, जिससे वो तुरंत ही जिमिन को फ़ोन करते हैं और उनसे बोलते हैं, जिमिन क्या हुआ, ते बहुत ज़्यादा रो रहा है। वो जब से तुम्हारे यहाँ से आया है वो अपने रूम में लॉक है, वो ओपन नहीं कर रहा है डोर को। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तभी जिमिन उन्हें बता देते हैं कि क्या हुआ है, जिससे अब जिन भी परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जेके को ऐसा क्यों लगा कि ते ने तुम्हें हर्ट करा है। ते तुम्हें हर्ट करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता है। वो और तुम बचपन के दोस्त हो, तो तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। तुमने अपने अंकल को एक्सप्लेन क्यों नहीं करा। पर जिमिन उनसे कहते हैं, मैंने बहुत बार ट्राई करा आंटी, पर वो सुनने के लिए कुछ भी रेडी नहीं है। ये सुनकर जिन कहते हैं ओके ठीक है। फिर वो एक्स्ट्रा की लेके डोर को ओपन करते हैं ते के रूम के, और वो रूम में एंटर होके देखते हैं कि ते बेड पे लेटे हुए और वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और रोने की वजह से उनका पूरा फेस एकदम रेड हो गया है। जिन उनके पास जाते हैं और उनके हेयर में अपने हैंड को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए कहते हैं, बेबी प्लीज़ मेरी तरफ देखो, ऐसे रोना बंद करो। मेरी अभी जिमिन से बात हुई, मुझे पता चला, मैं जानता हूँ तुमने कुछ भी गलत नहीं करा है, वो बस एक एक्सीडेंट था, तो तुम अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। तभी ते उनसे कहते हैं कि पर उनके अंकल तो मुझे यही सोचते हैं कि मैंने जिमिन को हर्ट करा है। मैं जिमिन को हर्ट करने के बारे में मॉम नहीं सोच सकता, मैं कभी भी उसे हर्ट नहीं करूँगा। आप तो जानते हैं ना कि जिमिन और मैं बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे क्यों हर्ट करूँगा। और ये कहकर वो जिनके लैप पर अपने सर को रख लेते हैं और उन्हें टाइटली हक करके उनके स्टमक में अपने फेस को हाइड करके रोने लगते हैं। जिन बहुत ज़्यादा ते के लिए परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है बेबी, मैं जानता हूँ, अब अच्छा रोना बंद करो और फ्रेश होके चलो नीचे आओ और अपना फूड को लो। तुमने कुछ भी नहीं खा रखा है, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो, कब से रोए जा रहे हो। तुम्हें ऑलमोस्ट जिमिन के यहाँ से आके 2 आवर्स हो गए हैं और तुम रो रहे हो जब से। चलो खड़े हो, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और तुम्हारे डैड को पता है ना, तुम ऐसे रोते हुए वो तुम्हें नहीं देख सकते हैं, वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।